हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपने गोल को अचीव करने का ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। बेटा, हम इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स की जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक आज है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसका पहला बेसिक एक्सरसाइज होगा। ठीक है, इसके बाद 2 वीडियोस इस टॉपिक के और होंगे, जिसमें हम मीडियम लेवल और एडवांस लेवल के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन्स, द चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। ठीक है, हेक्सागन से ये सारे, और इनके वर्टिसेस पे चार्ज प्लेस्ड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। किस केस में या फिर इनमें से कौन से वाले डायग्राम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। K is constant, Q is charge, source charge, and R is separation between charge and the point जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। ठीक है, तो हमें हर जगह देखा गया कि यहाँ पे सेंटर पे निकालना है। सेंटर पे पूछा है ना कि किस केस में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो सेंटर पे देखा जाए तो सभी केसेस में सेपरेशन सेंटर से क्या रहेगा, सेम रहेगा, और K का वैल्यू कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या पता चल रहा है इस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के स्क्वायर। ठीक है, सॉरी चार्ज के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहां पे हम सिर्फ चार्ज देखेंगे, है ना। तो जरा इस केस में तो यहां पे 5Q लिखा है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहां होती है, इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड मतलब 5E मान लेते हैं, 5 है ना, तो 5E मान ली, और इसके अपोजिट में कितनी होगी, 2E। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं किया, क्योंकि इधर 5 है और इधर 2 है, तो 5 माइनस 2 कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचेगी, इधर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे देखो 4Q, तो 4Q मतलब 4E इधर आ गई, और Q इधर, तो सिर्फ E इधर गई, है ना। सिमिलरली इधर 3Q है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 3E, और इधर कितनी आएगी, 6E। तो देखा जाए इस केस में तो 3E इधर, 5 माइनस 2 3 इधर बचेगी, E इधर है और 4E इधर है, तो इधर कितनी बची, 3E। ठीक है, और 6E इधर और 3 इधर है, तो 3E इधर बची। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई। इस केस में आगे चेक करें तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर E आई और इधर E गई, तो ये दोनों ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। इधर पॉजिटिव की इधर गई और नेगेटिव चार्ज की उसी की डायरेक्शन में होती है, तो ये E हो गई इधर। ठीक है, सिमिलरली इधर नेगेटिव चार्ज की इसकी इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये E हो गई। तो इस केस में भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही है, तो जीरो नहीं हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होने की कंडीशन क्या होती है कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, इधर आ जाओ, इस केस में देखें तो 2Q चार्ज है, तो इधर मान ली कौन सी, 2E, और इधर भी 2Q चार्ज है उसके अपोजिट में, तो इधर भी क्या आएगा, 2E। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इधर भी 2Q, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 2E, और ये 2Q, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 2E, है ना। तो दोनों ने एक दूसरे को फिर से क्या कर दिया, कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है। ये Q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, और ये वाला Q तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, तो E और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था।
चलिए लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा 2q, तो इधर क्या आएगी 2e और इधर क्या आएगी e। तो यहीं पे देखो बेटा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे 0 नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को टोटली कैंसिल आउट नहीं किया। यहाँ 2e और यहाँ पे e है, तो इधर की तरफ कितनी रिमेनिंग बचेगी e, तो इस केस में 0 नहीं होगा। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पे टिक करें? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो इस केस में क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पूछा था कि किस कंडीशन में, किस हेक्सागन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की कंडीशन यही थी कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या करें? कैंसिल आउट कर दे। तो थर्ड केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही थी? 0, क्योंकि सब ने एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल आउट कर दिया। चलिए पॉज करें और नोट करें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ए चार्ज E एंड मास m इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m दिया है, जिसका चार्ज E दिया है, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है। इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी। तो ध्यान से देखिए, चलिए ये है मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है ना, और इसकी स्ट्रेंथ ले लेते हैं हम E। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे क्या करते हैं? पुट करते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, और हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें फोर्स किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू क्या होता है? E होता है। Q मतलब जो भी चार्ज आप प्लेस करोगे उसका मैग्नीट्यूड, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो ये हो गया फोर्स। अब जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये चार्ज क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन होता है मास। तो हम यहां पे पुट करें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू Q इंटू क्या हो गया? E बाय मास m। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया है? E, और मास कितना दिया है? m। तो यहां पे पुट कर दें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E कैपिटल E बाय m। E इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, m इज मास एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, E कैपिटल E बाय m। चले पॉज करें, नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस r एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा एट इट्स सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। समझा नहीं? देखिए चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर लूप है, ऐसा मान लीजिए, या फिर ये यहां पे बना ली। ठीक है, अब इस सर्कुलर लूप में क्या दिया हुआ है कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना। पूरे इसमें लैम्डा मतलब चार्ज डेंसिटी इसकी दे रखी। ठीक है, अब बोला है कि मान लेते हैं हम इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब इक्वल अमाउंट इक्वल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। हर छोटी छोटी लेंथ में चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है। अब बोला गया है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इतने पार्ट, यहां इसको 4 पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे। तो इस वाले यहां पे मान लो चार्ज है 2q, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इधर भी कितना होगा? 2q, है ना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ना पूरे इस पे चार्ज। तो अगर इतने पार्ट का चार्ज 2q है, तो इतने पार्ट का भी क्या होगा? 2q। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 2e और 2e। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट।
सिमिलरली इधर भी कितना होगा 2q, और इस पोर्शन का भी कितना होगा 2q। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से 2e और इधर भी क्या होगी 2e, और एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट। तो एक सर्कुलर लूप में जब भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो उसके सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा 0। तो क्या लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ in a at center in an uniform electric field in an uniform circular loop, ठीक है, यूनिफॉर्म जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सर्कुलर लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। एक चीज से और समझा जा सकता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो पूरे सर्कुलर लूप का पूरा एंगल कितना हो गया 360। 360 को क्या लिखते हैं हम 2 पाई, क्या लिखते हैं 2 पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर एज इट इज रख देते हैं। लैम्डा ही डेंसिटी है ना, तो लैम्डा रख दिया, साइन थीटा कितना 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई क्यों रखा है, पूरा सर्कुलर लूप है, कितने डिग्री एंगल 360, 360 डिग्री एंगल मतलब 2 पाई, रेडियन में कितना लिखते हैं 2 पाई, 2 से 2 हो गया कैंसिल, साइन पाई। अब साइन पाई मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू कितना 0। तो जब 0 हो गया ये पूरा टर्म, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी एक सर्कुलर लूप में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल P is placed initially at rest in a constant uniform gravitational field and a constant uniform electric field as shown in the figure. What is the shape of trajectory of electron? मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करेगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है। तो देखिए वहां पे डायग्राम है, उसी डायग्राम से रिलेटेड यहां पे बनाते हैं। ये जो P पॉइंट है या फिर P है, जो भी पार्टिकल रखा गया है वो नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर है, किधर बोला इधर दिया डायरेक्शन है ना, और ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी एक नेगेटिव चार्ज पुट करते हैं तो उसमें फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लग गया। ठीक है, एक फोर्स और बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे। दो फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं, इधर और इधर दोनों लग रहे हैं। तो दोनों जब लग रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ, रिजल्टेंट फोर्स इधर बनेगा। ठीक है, दोनों कहां लगे, नीचे, इधर mg लिख लो इसको, इधर क्या लिख लिया इसको mg। तो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स पीछे लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा, ये बनेगा। तो कौन सा ट्रेजेक्टरी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है ना, एक फोर्स इधर लग रहा और एक फोर्स इधर लग रहा है। जैसे आपने नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया तो इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, बट इसमें mg भी है ना, मास होता है ना, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा गया है, तो mg कहां लगेगा, नीचे। तो दो फोर्सेस लग रहे थे, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा, ये। चलिए पॉज करें और नोट करें,
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए रिंग ऑफ रेडियस r at a distance x from its center on the axis of ring carrying charge q is given by this। ये फॉर्मूला आपने देख रखा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है? एक यूनिफॉर्म रिंग होती है, सॉरी एक रिंग मान लेते हैं जिसका रेडियस क्या हो गया? r हो गया, और बोला गया है कि इसमें चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऐसे, और टोटल चार्ज कितना दे दिया? Q, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कहीं पे रखोगे जो एक्स एक्सिस पे होगी, या एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लेते हैं, है ना, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती है, ठीक है। अब क्या बोला है आगे देखें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, है ना। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? तो आपने पढ़ा होगा एक शॉर्ट में कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है इस रिंग की, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो इसको नोट करके लिख सकते हैं कि एक रिंग में जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम होती है? जब x का वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/, क्या होता है? √2 होता है, प्लस की तरफ भी और पीछे माइनस की तरफ भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। चलिए पॉज करें, नोट करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? Cathode rays traveling from east to west enter into a region of electric field directed towards north to south in the plane of paper. The deflection of cathode rays is towards। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये बना लेते हैं कि ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये क्या हो गया? हमारा वेस्ट हो गया। अब क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आ रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अब क्या बोला है? द कैथोड रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंटर इनटू ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो कैथोड रेज हैं वो कहां से आ रही हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे एंटर कर रही हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, कैथोड रेज को क्या बोला जाता है? कैथोड रेज जो होती हैं वो होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप आता है अंदर, है ना। कैथोड रेज का मतलब होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्रुप में आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। और अभी हम पिछले 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जब एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो मतलब ये सारी कैथोड रेज जब एंटर होंगी तो किधर मुड़ जाएंगी? टुवर्ड्स नॉर्थ। ऊपर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। यही बोला है ना, द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इज टुवर्ड्स, किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? तो जैसे ही कैथोड रेज अंदर आई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स अंदर आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्थ बेंड हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। पॉज करें, नोट करें, और जो भी पॉइंट समझ में आ रहे हैं उनको साइड में नोट्स में लिखते रहा करें, ठीक है, क्योंकि डाउट्स क्लियर रहेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉज कर लेना, आप नोट कर लेना, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज। हमें इन 4 स्टेटमेंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट देखें, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है?
दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती हैं? बिल्कुल करेक्ट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती है ना, एंड हो जाता है इनका मतलब, ये तो करेक्ट है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना, तो ये भी सही है। दे हैव द सेम फॉर्म फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड स्फीयर, ये भी सही है। देखिए अगर एक पॉइंट चार्ज ले लें ये, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएंगी बाहर, ऐसे ऐसे शेप में, है ना ये। और अगर एक स्फीयर भी ले लें और उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहां आएंगी, ऐसे ही आएंगी ये। तो दोनों का फॉर्म कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो ये भी करेक्ट है। बट हमें ढूंढना कौन सा है जो रॉन्ग है। दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखती नहीं है, होती तो है बट दिखती नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका दिखता नहीं है ना, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट और यही हमें ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, हमें रॉन्ग ही ढूंढना था ना, तो ये रॉन्ग वाला स्टेटमेंट है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देता इलेक्ट्रिक फील्ड का, होती तो है बट दिखाई नहीं देती, तो यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्ट, है ना। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, अब यहां पे है क्या, देखो हमें ढूंढना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। तो ये E आपको दिख रहा है, E मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। तो एक चीज बताइए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो यहां पे देखो जरा, ए पॉइंट और सी पॉइंट पे दोनों पे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर दिख रही हैं, एकदम प्रॉपर, है ना, साथ में दिख रही हैं। तो ए और सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गई, इक्वल हो गई, सब ज्यादा भी होगी और इक्वल भी होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम पास में है। और बी पॉइंट की जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी, है ना। तो हम चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए और सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल, बट बी पॉइंट से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी पॉइंट, सी ऑप्शन, है ना, ए और सी की इक्वल और बी से ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब चीजें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पास में होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और जब दूर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे यहां पे देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे निकलती है ना, ऐसे। तो यहां पे देख रहे हो, इस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पे चार्ज क्यू है मान लो, आर यहां पे कम है ना, सेपरेशन इस पॉइंट, ये ए पॉइंट ले लो और ये बी पॉइंट ले लो, तो ए पॉइंट पे सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेपरेशन कम तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सेपरेशन कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे क्या होंगी, पास में होंगी। और यहां पे देखो क्या दिख रहा है, सेपरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर है, और एक दूसरे से अगर दूर है तो यहां पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है ना।
तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ये करेक्ट रहेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेंथ क्या रहती है, हर पॉइंट पे सेम रहती है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस एज शोन आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन isosceles right angle triangle. Which of the numbered vectors coincides in the direction with the electric field at the midpoint M on the hypotenuse? ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए यहां पे बोला गया है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे मान लेते हैं कि वर्टिसेस में पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया। अब आपको बताना है कि इस हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो चलो यहां बना लेते हैं हम ऐसे। ये हो गया प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। अब यहां पे पहले इन दोनों का देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, मिड पॉइंट पे है ना, तो ये मान लो आर, तो ये भी कितना होगा आर, है ना। सेपरेशन इस चार्ज से और इस चार्ज से मिड पॉइंट का बराबर है। अब इस चार्ज की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर आई, तो इस चार्ज, ये भी चार्ज सेम ही है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर। अब दोनों सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट। अब बचा ये चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसका डायरेक्शन किस वेक्टर से मैच कर रहा है, सेकेंड वाले से, 2 से मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना था कि वो किस वेक्टर से मैच कर रहा है। तो ये दो चार्जेस थे, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैंसिल आउट कर गए। बचा कौन सा चार्ज, ये। तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको नोट करें, पॉज कर ले, नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या लिखा है, 4 into 10⁻10 electrons are removed from a neutral metal sphere of diameter 20 centimeter placed in air. The magnitude of electric field at a distance of 20 centimeter its center is. ठीक है, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है स्फीयर की 20 सेंटीमीटर पे, है ना, जिससे 4 into 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। ठीक है, तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², है ना, यही होता है KQ/R²। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, N into E होता है, यही पढ़ा है हमने। इसको यहां पे पुट करेंगे तो K N into E upon R²। N is number of charges and E is charge of electron। चलो पुट करेंगे यहां पे सारे वैल्यूज। K का वैल्यू कितना होता है, 9 into 10⁻9। क्यों रखा है, क्योंकि एयर मीडियम में है। N का वैल्यू कितना रिमूव किया, 4 into 10⁻10। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻19 डिवाइडेड बाय कितने सेपरेशन पे पूछा है, 20 सेंटीमीटर पे पूछा है ना, तो मीटर पे चेंज कर ले, 20 into 10⁻², और यहां पे आएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर में है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 9 into 1.6 करेंगे तो 14 पॉइंट आ गया 4। ठीक है, -19 और +9 -10, और -10 और +10 क्या हो गए, कैंसिल। मतलब ये तीनों तो एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। बचा कितना ऊपर, 4 अपॉन
ठीक है, और कुछ नहीं बचा। 9 इंटू 1.6 किया तो 14.4 आया, बचा 4, और ये तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। अब 20 का स्क्वायर कितना, 400 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। 4 से 400 को कैंसिल किया तो कितना है, 100। तो क्या लिखेंगे, 14.4 इंटू 100 को 10⁻², लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 14.4 10⁻² और -4 कितना हो गया, -2, और -2 ऊपर गया तो क्या बनेगा, 14.4 इंटू 10⁻², और मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1440 न्यूटन पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा पॉज करें और नोट कर लें इसे। तो यहां पे आज ये वीडियो एंड होता है ना। होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा हो, है ना। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं जय हिंद आपके साथ हूं, हम, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए